अरुणा को जब पता चला कि उसकी बहन आशा पुणे से नोएडा पिताजी के पास 4 से 5 दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है, तो उसने एक पल भी नहीं गंवाया सोचने में और उससे मिलने का मन बना लिया। हापुड़ से नोएडा दूर ही कितना था, उसके पति ने भी मना नहीं किया। 4 साल पहले मां की मृत्यु के समय ही आशा से मिलना हुआ था। मां के जाने के बाद अरुणा का उस घर में न तो कभी जाना ही हुआ और न ही कभी उसने जाना चाहा। मां के बिना उस घर की कल्पना करके ही वह सिहर उठती थी। लेकिन इस बार उसने 3 से 4 दिनों का कार्यक्रम बनाकर झटपट अटैची लगाई और बेटी के साथ बस में बैठकर नोएडा के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर जहां उसे इतने सालों बाद आशा से मिलने की खुशी हो रही थी, वहीं मां विहीन उस उजड़े घर में कैसे प्रवेश करेगी, इसकी भी चिंता हो रही थी। आशा को सरप्राइज देने का मन हुआ, इसलिए अरुणा ने उसे सूचित नहीं किया और पहुंच गई। अचानक उसे आया देखकर आशा ने हमेशा की तरह बनावटी खुशी दिखाई। उसके इस स्वभाव को जानते हुए भी यह सोचकर कि पता नहीं फिर कब मिलना होगा, अपने को आने से रोक नहीं पाई। आखिर थी तो उसकी छोटी और इकलौती सगी बहन। अरुणा की बहन आशा उससे 2 साल छोटी थी, लेकिन बचपन से ही उससे बेहतर अपनी कदकाठी के कारण तथा अपने व्यवहार से अपना वर्चस्व रखकर उस पर हावी रहती थी। अरुणा इसके विपरीत बहुत मृदुल स्वभाव की थी। कोई भी अनजान व्यक्ति आशा को अरुणा की बड़ी बहन समझ सकता था। पढ़ाई लिखाई में अरुणा हमेशा उससे अव्वल रही, लेकिन फिर भी आशा उसे अपने आगे कुछ भी नहीं गिनती थी। अरुणा को बहुत मानसिक कष्ट भी होता था, लेकिन आशा को कोई परवाह न थी। उसका विवाह अरुणा के विवाह के साल भर बाद ही हो गया था। जहां अरुणा के पति हापुड़ जैसे छोटे शहर में छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे, वहीं आशा के पति पुणे में किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। विवाह के बाद भी आशा के स्वभाव में रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया, बल्कि ससुराल में बड़ी बहू होने के कारण और पति के ऊंचे ओहदे पर होने के कारण वह पहले से भी अधिक अभिमानी हो गई थी। मायके में जब भी वे दोनों मिलतीं, आशा अरुणा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। और तो और, उसके बच्चों में और अपने बच्चों में भी बहुत अंतर रखती थी। एक दिन तो हद हो गई जब अरुणा ने अपनी मां के घर रसोई से फुर्सत पाकर कमरे में जाकर देखा कि आशा अपनी बेटी के साथ रजाई में बैठकर टेलीविजन देख रही थी और उसकी बेटी बिना रजाई के ठिठुर रही थी। उसने अपनी बेटी को रजाई तो उड़ा दी, लेकिन अपना रिश्ता स्थिर रखने के लिए आशा से कुछ नहीं कहा। जानती थी कि बोलने पर बात बहुत बढ़ जाएगी। उनकी मां भी यदि आशा को कुछ समझाने के लिए कुछ कहती तो वह उलटकर तुरंत उत्तर देती, हाँ हाँ, आपकी लाडली बेटी है ना, आप तो उसकी तरफदारी करेंगी ही। मां क्या बोलती, चुप रह जाती थी। लाडली बेटी का ताना तो आशा अक्सर देती रहती थी। उसे यह समझ नहीं थी कि मां के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं, वे अपने स्वभाव से ही अंतर पैदा करवाते हैं। मां की असमय मृत्यु होने पर सभी भाई बहन इकट्ठे हुए थे। अरुणा का मन हुआ कि अपनी बहन आशा के गले से लिपटकर खूब रो ले, लेकिन उसका रुख देखकर लगा ही नहीं कि उसको रत्ती भर भी मां के जाने का संताप है। वह मन महसूस कर रह गई। दोनों भाई तो विवाह के बाद पहले ही पराये हो चुके थे। सभी अपनों के असली चेहरे देखकर अरुणा का मन बहुत क्षुब्ध हुआ। उसको लगा कि वह अकेली रह गई है। इसी दिन के लिए इंजीनियरिंग करवाई है मैंने। क्या बुराई है ममा? मैं अपने सहयोगी चेतन से विवाह करने वाली हूं और उसकी मां की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मुझे नौकरी छोड़कर घर पर रहना पड़ेगा। आप तो किटी पार्टी और क्लब में इतनी बिजी रहती हैं कि मुझे कुछ सीखने को मिला ही नहीं, इसलिए इनके पास रहकर कुछ लड़कियों वाले गुण सीखूंगी, जिससे चेतन और उसकी मां को खुश रख सकूं। चेतन, जो तेरा सबॉर्डिनेट है, उससे विवाह करेगी, ऐसा तूने सोचा भी कैसे? ममा, अभी तक अपना जीवन आपके अनुसार जीती आई हूं, अब अपने विवाह का निर्णय मैं स्वयं लेना चाहती हूं। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। आशा अवाक अपनी बेटी का मुंह देखती रह गई। नेहा, जिसने कभी उसके सामने मुंह भी नहीं खोला था, उसको जवाब सवाल करते देखकर आशा भौंचक्की रह गई थी। अरुणा ने नेहा को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ममा से इस तरह बात नहीं करते। अरुणा की बात बीच में काट नेहा बोली, यह तो मैंने इनसे ही सीखा है। नानी को और आपको भी तो ये इसी तरह जवाब देती हैं। मैं तंग आ गई हूं इनकी तानाशाही से, अपने मन का कुछ कर ही नहीं सकती। इतना कहकर नेहा रुआंसी होकर सोफे पर बैठ गई। आशा को अपनी बेटी के इस अप्रत्याशित रूप को देखकर बहुत धक्का लगा और धम्म से अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई,
तो अरुणा उसे गले लगाते हुए बोली, आशा, मेरी बहन, आजकल के बच्चे हमारे जमाने वाले नहीं हैं। इनकी डोर जितनी खींचोगे उतनी ही दूर ये टूट कर जा गिरेंगे। आवश्यकतानुसार ही डोर खींचनी चाहिए। मैं बड़ी हूं, इसलिए समझा रही हूं, बुरा मत मानना। नहीं दीदी, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दीजिए। किसी ने सच कहा है, अपनी औलाद ही मां बाप को एक न एक दिन सबक सिखाती है। आशा इतना बोलकर सुबकने लगी। आशा बीता वक्त तो लौटा नहीं सकती थी, लेकिन भविष्य को तो संवार सकती थी।